नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। बरेली में भी कोविड-19 की महामारी का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता दिखाई देने लगा है। इसी क्रम में जहां हर रोज जनता के बीच इस महामारी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, वहीं अब जनता की सेवा में लगे पुलिस विभाग के अधिकारी भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। जिले की जन सुनवाई में लगे बरेली के तेज तर्रार अधिकारी एसपी क्राइम रमेश भारतीय भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बीते दिन आई बरेली की जनता में 134 लोगों की लाइन में कोरोना टेस्टिंग की रिपोर्ट में 10 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें जिले के एसपी क्राइम का नाम भी शामिल है। फिलहाल उनका इलाज सुरक्षा के साथ किया जा रहा है। इसके चलते समस्त अधिकारियों सुरक्षात्मक और तौर तरीके अपनाते हुए कार्य को करना आरंभ कर दिया है। बरेली से कैमरा पर्सन श्रीराम शर्मा के साथ विनय चौहान की रिपोर्ट। चतरा पुलिस को जिले में सक्रिय आपराधिक गिरोह और उसके अपराधियों के विरुद्ध बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी ऋषभ झा को मिले गुप्त सूचना के आधार पर प्रतापपुर थाना पुलिस ने आपराधिक गिरोह नवनिर्माण सेना उर्फ बाबा गिरोह के सरगना अशोक मेहता को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। ग्राम धरामपुर से एक कुख्यात अपराध कर्मी की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें विशेष उल्लेखनीय यह है, इस कुख्यात अपराध कर्मी द्वारा एक भारत नवनिर्माण सेना या बाबा गिरोह के नाम से एक आपराधिक गिरोह बनाकर लगातार बिहार और झारखंड की सीमा पर कई घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा था। इसमें बाकी इनके जो गिरोह के अन्य सदस्य हैं, उनकी गिरफ्तारी, कुछ की गिरफ्तारी हो चुकी है बिहार के अलग अलग थानों में, और बाकी गिरफ्तारी छापेमारी की जा रही है। अशोक महतो, चंद्री कला गाँव का, प्रतापपुर थाना में पूरी छापेमारी में 2 स्टेन गन नुमा देसी कट्टा, एक देसी सिक्सर, 7 राउंड गोली, इसका भारत नवनिर्माण सेना का आपराधिक गिरोह का पोस्टर, चितकबरा वर्दी और अन्य सामान बरामद किया गया। ये करीब 10 कांडों में वांछित रहा है और पिछले 30 सालों से अपराध जगत से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में ये करीब 13 वर्ष तक हत्या के केस में जेल सजा काट चुका है और उसके अलावा इनका और आपराधिक इतिहास खोजा जा रहा है। चतरा से सीनियर संवाददाता शाफाद अंसारी की रिपोर्ट। चतरा जिले में दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसके बाद भी जिला प्रशासन संक्रमण की रोकथाम के प्रति गंभीर नहीं है। ऐसे में सरकार और जिला प्रशासन के लापरवाह नीति के विरुद्ध नगर परिषद के वार्ड पार्षद मोर्चा खोलते हुए खुद अपने कंधों पर सैनिटाइजर मशीन लेकर सड़क पर उतर आए हैं। रेड जोन हो गया है और किसी तरह के खाना पीना की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पब्लिक सब भूखे मर रहा है। तो मैं सारे वार्ड पार्षद से मिले, सारे वार्ड पार्षद आकर के सब सहयोगी हमको सेंट्रलाइज कर दिए मेरे वार्ड को। हमारा अब्दुल गफ्फार के दोनों वार्ड टच करता है, हम लोग दोनों के सेंट्रलाइज कर दिया। यहाँ के लोग न बाहर निकलने दिया जा रहा है, न अंदर आने दे रहा है। और यहाँ बहुत गरीबी इलाका है, यहाँ कुरैसी मोहल्ला है, चमटोली मोहल्ला है, दिक्कत हो रही है और किसी तरह सरकार व्यवस्था नहीं किए जा रहा है। हम लोग बहुत पहले भी इसके पर उपायुक्त महोदय से बोले, कार्यपालक पदाधिकारी से बोले, इसके पर बैठने विचार करने के लिए, आज तक किसी तरह कोई विचार नहीं किया। अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी नज़रअंदाज करते चल गए हैं। लाइन मोहल्ला खानका रोड को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसको घोषित किए हुए 1 सप्ताह हो गया है, लेकिन एक दिन भी यहाँ पे न सैनिटाइज किया गया है और न लोगों को कोई सुख सुविधा उपलब्ध कराई गई है। गंदगी का पूरा अंबार लगा हुआ है। जैसे ही हम लोग को ये पता चला, हम लोग तमाम वार्ड पार्षद प्रेमचंद साहू के नेतृत्व में इनके वार्ड को आकर सैनिटाइज किए हैं और सफाई के लिए जिला प्रशासन से भी हम लोग मांग करते हैं कि कंटेनमेंट जोन जो है उसमें स्वच्छता ही सबसे बड़ी चीज़ है, इस पर ध्यान दिया जाए। और हमारे नगर प्रशासन को भी मैं आगाज कराना चाहूँगा कि इस पर ध्यान दें। और लोगों को यहाँ खाने पीने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत गरीब तबके के लोग हैं जो दैनिक दिहाड़ी मजदूर करने वाले हैं। उन लोगों के ऊपर कंटेनमेंट जोन होने के बाद भूख की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे लोग त्रस्त हैं। चतरा से सीनियर संवाददाता शाफाद अंसारी की रिपोर्ट। चतरा सिमरिया प्रखंड अंतर्गत जिरवा खुर्द पंचायत के वार्ड सदस्य ने मुखिया शालिनी ज्योति के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। मुखिया पर पंचायत सचिव के साथ मिलकर मनमाना रवैया अख्तियार करते हुए योजना क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुए पंचायत में विकास योजनाओं में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। इस बाबत पंचायत के आधा दर्जन वार्ड सदस्यों ने डीसी को आवेदन देकर मुखिया के नकारात्मक व मनमाने नियम विरुद्ध नीति पर रोक लगाने की मांग की है। आज जब से ये शालिनी ज्योति का कार्यकाल आया है, उस समय से भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। जैसे में
हम लोग कार्यकारिणी करते हैं कुछ, और मुखिया पंचायत सचिव अपना मन से काम करते हैं। हम लोग को सिर्फ कार्यकारिणी का सिग्नेचर लिया जाता है और अपना मन से योजना वो लोग डाल के और अपने मन से ही करते हैं। हम लोग को उसे कोई ज़रूरी नहीं है। फिर कार्यकारिणी का आवश्यकता पड़ता है तो फिर जैसे हम लोग को बुला लिया जाता है। हम लोग जो विकास के लिए बाधित नहीं करना चाहते हैं कि ऐसे मेरा पंचायत बाधित हो जाएगा, विकास नहीं होगा, इसके कौल में हम लोग करते आए हैं। लेकिन आज तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। कभी कभी हम लोग मुखिया जी से बात करते हैं तो मुखिया जी बोल दिए हैं कि तू लोग के कहाँ जाना है वो आप जाइए। बीडीओ साहब को हम खस्सी खिला के अपना पॉकेट में रखे हुए हैं और क्या करना से कीजिए। यही सब जो है से बहुत टूटी फूटी भाषा में जो है से ये है। देखिए बोरिंग का स्थिति यही इसी तरह है। जहाँ लोग पानी पीने के लिए तड़प रहा है वहाँ बोरिंग नहीं देके, जहाँ एक घर भी नहीं है, झोपड़ी भी नहीं है, वहाँ बता देते हैं कि आपको वहाँ बोरिंग किया गया है। पैसा पर जो है से 5,000, 8,000, 7,000 जैसा भी मिला। मेरा पंचायत में तब जो है 37 को बोरिंग हुआ है, उसमें पर बोरिंग में 5,000, 7,000, 8,000 का कलेक्शन मुखिया जी किए अब पंचायत सचिव। हम लोग तो बीडीओ साहब को 2-2 बार शिकायत किए, लेकिन हम लोग का बात थोड़ा सा भी बीडीओ साहब नहीं किए। भ्रष्टाचार के साथ तो हमको तो लगता है कि बीडीओ साहब मिली भगत है। इस सब का कारण बीडीओ साहब हैं, क्योंकि वो खस्सी खाते हैं और मुखिया जी चुनौती दिए हैं कि हम खस्सी खिलाते हैं। मामला भ्रष्टाचार का है, व्यक्तिगत स्वार्थ का है। मुखिया शालिनी ज्योति का कार्यकाल पूरा व्यक्तिगत स्वार्थ में रहा है। किसी का कोई कहा पूछा नहीं सुना जाता है। समस्या क्या है? व्यक्तिगत जो भी योजना यहाँ पारित हो रहा है सब व्यक्तिगत हो रहा है। पिछला जो मेन रजिस्टर है तो हम लोग का 2 साल से गायब है। कहाँ है? हम लोग थाना में आवेदन भी दिए हैं लेकिन कोई कार्रवाई उस पर भी नहीं हुआ है। बीडीओ साहब का इसमें सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग पिछले 4-5 बार बीडीओ साहब को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई का उल्टी हम ही लोग को डांट देते हैं और कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और योजना पारित हो रहा है सब भ्रष्टाचार, सारा योजने में भ्रष्टाचार है। इस पंचायत में गड़बड़ी है। चापानल बोरिंग हुआ है उसका लागत 20,000, 15,000 में चापानल फिट हो जा रहा है। 62,000, 55,000, 57,000 ऐसे निकाल के बेवजह गबन किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है पैसा का। इसके अलावा जल मीनार में पूरा मटेरियल जितना भी है सब 2 नंबर है। एक जल मीनार की शिकायत आई है, उसकी जांच कराई जा रही है। अगर किस तरह का समस्या है उस जल मीनार में तो हम लोग जल्द से जल्द उसको जो है पंचायत निधि से उसको ठीक करा दिया। चतरा से सीनियर संवाददाता शाफाद अंसारी की रिपोर्ट। जौनपुर मड़ियाओं तहसील के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह एडवोकेट की अध्यक्षता में एक शोक सभा एवं गोष्ठी का आयोजन बार सभागार में सोमवार को आयोजित की गई, जिसमें सपा के मल्हनी विधायक पारसनाथ यादव के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। आज हम पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मोहनलाल यादव से, जो कि मड़ियाओं तहसील बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, उनसे समाजवादी पार्टी के मल्हनी विधायक जो 7 बार विधायक रहे हैं और 2 बार सांसद रह चुके हैं जिले के, और पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, क्या उनका देहावसान होने के बाद क्या जौनपुर की राजनीति में कुछ हलचल होगी? पत्रकार बंधु, ये सवाल तो विपक्ष की उपज सा लगता है, किंतु आप चौथे स्तंभ हैं। आपका सम्मान करते हुए मुझे उत्तर तो देना है, प्रत्युत्तर नहीं दे सकता हूँ। लेकिन उनकी ललक और उनकी सोच ये हो सकती है विपक्षियों की। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि समाजवादी पार्टी आंदोलन के कोख से पैदा हुई। आंदोलन से बहुत हम पके पकाए हो चुके हैं। ये दल बहुत पक चुका है। झंझावात कोई भी पार्टी हो, संस्था हो, राष्ट्र हो, देश हो, प्रदेश हो, परिवार हो, जब उस परिवार का मुखिया धरोहर श्री निकल जाता है तो झंझावात आना में प्रजूम आता ही है। किंतु उनके कुछ गुण हम लोग सीखे हैं, उनके अगले बगल चल करके हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है।
सारे झंझावातों से निपटा जाएगा और देखा जाएगा, और वो काल परिस्थिति और समय के ऊपर डिपेंड करता है क्या आएगा क्या होगा, वो पार्टी नेतृत्व देखेगी और मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष देखेंगे। और झंझावात तो उनके कारकिर्दी से मैं सीखा हूँ, उस पर निपटने के लिए हरदम तैयार रहते हैं हम लोग, और ऐसी कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं आनी चाहिए। क्या मल्ली विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के और भी उम्मीदवार दावेदार होंगे? देखिए, ये बड़ा मूल्यवान प्रश्न है। वो नेतृत्व का मुखिया ही देखता है, जो निर्णय लेगा लेगा। लेकिन मुझे जैसा लगता है कि ये हमारे धरोहर, जिन्होंने अपरिहार्य परिस्थिति में अदम्य साहस का परिचय दिया है, और विकट परिस्थिति में इतना अदम्य साहसी, जिसके पास पहलवान की छाती फिलासफर के पैर और राजनीतिक कारकिर्दित्व हैं, उनके जैसे प्रतिभा के जाने के बाद मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए। और मेरा दृढ़ विश्वास है, और हम लोग ये पुरजोर कोशिश करेंगे कि ऐसी बात न आने पाए। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता इकबाल खान की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।